हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि लॉग फार्मूला कैसा रहे यदि आपको यह तरीका पता चल जाए और आप किसी भी लॉग का फार्मूला आराम से उसको सॉल्व कर सको। यदि कोई पूछे कि इतने लॉग का वैल्यू कितना होता है, इतने लॉग का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो यदि वो तरीका आप सीख जाएं और ये तरीका आप जान जाए तो कैसा रहेगा। देखिए शॉर्ट फॉर्म होता है, लग रहा है कि यार लॉग का फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है, आखिर इसका ट्रिक है क्या। तो चलिए आज उसी चर्चा पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे समझे किसी का भी लॉग का फॉर्मूला आराम से कैसे निकालें। इसके लिए बस 2 से 3 फॉर्मूले जो होते हैं, तीन, हाँ लगभग तीन के मान चलो, 3 फॉर्मूले जो होते हैं आपको आराम से कितने भी लॉग का फॉर्मूला पूछ ले, कि कोई भी लॉग का फॉर्मूला पूछ ले आप आसानी से जवाब दे सकोगे, कर सकोगे उसे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक लॉग फार्मूला पे। तो पहला क्या है, यदि आपको लॉग 1 का वैल्यू पता चल जाए जो कि होता है 1, और लॉग 2 का वैल्यू पता चल जाए जो कि होता है 0.3010, ठीक है ना। ये 1 का है और ये log 2 का है, ठीक है। और log 3 जैसे कि विषम नंबर का लॉग आपको पता चल जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन को। log 3 का वैल्यू क्या होता है, इतना लॉग का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतने लॉग वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी की जो विषम है ना, विषम विषम संख्या जो आ रहा है यहाँ पे ना, जो जो विषम संख्या है उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाहो तो 10 तक याद कर लो तो आप बहुत से लॉग फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है ना। केवल 10 तक में कितने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 5 और एक 7, बस 5 इसको याद करना है और 3 फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद से आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771, और log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.6990, इतना तो होता है। और एक और लिख लीजिएगा साइड में, कितने का log 7 का लिखना है बस लास्ट में, जो कि लास्ट होने वाला है log 7। इसका कितना होता है log 7 का वैल्यू 0.8451, इतना वैल्यू आपको याद करना है। कितना वैल्यू याद करना है, सिर्फ 5, बहुत आसान सा है। यदि आपको ट्रिक बता दें तो कैसे आप लोग कर, अच्छा लॉग वैल्यू 0 का 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। log 1 का वैल्यू 0 होता है। चलिए यदि आपको याद करने का तरीका बता दूं तो सभी में पहले 0 लगा देंगे, ठीक है ना। log 2, यदि 2 पूछे 0.3010, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है तो दशमलव के बाद अंक संख्या बढ़ रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे 3 है तो दशमलव के बाद 4 हो जा रहा है, 5 है दशमलव के बाद 6 हो जा रहा है, 7 है दशमलव के बाद 8 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है ना दशमलव के बाद, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको जैसे कि नंबर जो बढ़ रहा है ना, आपको याद करने का एक बहुत बढ़िया मेथड मिल जाता है कि हाँ अगर 3 पूछे तो शुरू में 4 होना चाहिए, उसके बाद आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आपको बता दिया जाए log m का पावर n, इसका वैल्यू क्या होगा। यदि घात के रूप में दिया जाए पावर के रूप में तो क्या होता है, पावर को आगे लाते हैं, पावर को आगे लाते हैं और log लिखेंगे, और जो बेस में था उसको बेस वैसे लिख देंगे, कुछ नहीं होता है। यदि पावर में दिया हो तो पावर को आगे लाएंगे और डायरेक्ट नीचे वाले को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अभी इस पे न्यूमेरिकल जैसे कि क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और log m/n, सभी पे क्वेश्चन होगा, सभी फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन होगा और निकालने का तरीका भी सीखेंगे, ठीक है ना। इसका क्या होता है log m - log n, लिख लीजिएगा n,
यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ऊपर वाले के साथ वैसे लिख देंगे और नीचे वाले को ले जाएंगे माइनस में, ठीक है ना। और log m इंटू एन, ये m है n है, ठीक है ना। log m इंटू एन का क्या होता है, इक्वल में log m प्लस log n। इतना तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, जो कि हमारा किसी भी लॉग का फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रिक में आता है और ये ट्रिक में आता है, जिससे आपको इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो इसे हम इरेज करेंगे और लॉग इसी के आधार पे हम लोग log 1 हो गया, 2 3 4 का निकालेंगे, 5 का है ही, 6 का निकालेंगे, 7 का, 12 का, 11 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, कितना भी लॉग आपसे पूछ लिया जाए बस इसके माध्यम से आप सभी का लॉग निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं और समझते हैं लॉग फार्मूला का। log 3 4 जो भी पूछता है उसको सीखना, ठीक। हाँ तो दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए log 4 का वैल्यू कितना होता है, log 4 का वैल्यू कितना होता है, अभी पीछे हम लोग पढ़ा है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू कुछ दिया था, log 3 का वैल्यू कुछ दिया था, log 4 का वैल्यू दिया था उसमें नहीं दिया था। तो हम लोग उसी के माध्यम से कैसे निकालेंगे, यदि आप 2 को तोड़ लें, क्या 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, या 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हो, जो कि हम लोग फॉर्मूला बताया था कि अभी यहाँ पे अभी आपको बताया था log m का पावर n क्या होता है, पावर को आगे लाते हैं, बेस को वैसे लिख देते हैं, लेकिन पढ़े थे ना हम लोग पीछे, तो क्या आपको पावर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यदि हम लोग यहाँ पे log 2 का पावर 2 कर दें तो क्या इसके आधार से हम लोग निकाल नहीं सकते थे, इसी के आधार पर हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि log 2 का वैल्यू हम लोग पता है, log 2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, log 2 का वैल्यू याद कर लो, बहुत काम आएगा, 0.3010 इतना होता है log 2 का वैल्यू ना। तो log 2 हमारे पास दिया है और पावर में है, इसका फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े हैं, log m का पावर n है, यहाँ पे log 2 का पावर 2 यानी इसके फॉर्मेट में है, तो हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको क्या करेंगे 2 को आगे लाएंगे, 2 को आगे लाएंगे, log 2 यहाँ पे लिख देंगे, क्या यदि हम 2 लिख दें यहाँ पे, इंटू का साइन होता ही है, log 2 का वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 इतना होता है log 2 का वैल्यू। यदि आपको सिंपली गुणा करना ही है बस, और आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे गुणा करके फाइनली आंसर निकालते हैं। यदि हम लोग इससे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, चलिए इसी बता देता हूँ, इसका करेंगे 0, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 2, इसको 0, ये 6 0, क्या log 4 का वैल्यू आया कि नहीं, आया ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप किसी का भी लॉग निकाल सकते हो, बस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ही आसान है, बस 2 से 3 फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद लॉग का किंग बन जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग का log 4 का वैल्यू कितना आ गया, कितना लिख देंगे 0.6020, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। यदि आपसे पूछा जाए log 9 का वैल्यू, इसी के आधार पे होगा, वो भी इसी के ही आधार पे होगा, log 9 का वैल्यू कितना होगा, log 9 तो बताइए आप इसे तोड़ सकते हो क्या, यदि इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से, 2 तरीके से, ठीक है। चलो दोनों तरीका बताता हूं यहां पर भी, ठीक है। पहला तरीका, क्या 9 को 3 इंटू 3 में कर सकते हो, या 9 को 3 का पावर
2 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? चलिए, log 3 का पावर 2। तो फॉर्मूला क्या था? log m का पावर n होता है, तो n आगे आता है और इसे ऐसे ही लिखते हैं। क्या log 3 का वैल्यू पता है आपको? पिछली क्लास मतलब कि इसी के पीछे मैंने पढ़ा है, log 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.4771, बस 3 का। बस इसीलिए मैं याद करने को कर रहा हूँ विषम संख्या का, जिससे आप इसी की सहायता से आप किसी का भी लॉग निकाल सकते हो, ठीक है ना। log 3 का वैल्यू कितना होता है? इतना होता है। यदि हम यहाँ पे 2 इंटू कर दें, log 3 का वैल्यू रख दें 0.4771, क्या अब इसे मल्टीप्लाई ही करना है ना? मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से। 0.4771 में किसे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 1 जा 2 आ गया, 2 7 जा 14, 1 लिख लेंगे, 1 कैरी, 2 7 जा 14, एक 15, 1 कैरी, 4 और 2 4 जा 16, 16 में क्या लिखेंगे? 17 लिखेंगे कि नहीं? 17 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होता है। तो काफी गर्मी हो रहा है दोस्तों, तो क्या हम शुरू करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया 2 और 2 7 जा 14, यानी 4 1 कैरी, 2 7 जा 14 एक 15, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 8 1 9, ये भी सूख जा रहा है। कितना होता है? कितना होगा यहाँ पे? 9। क्या है? 9। और यहाँ पॉइंट लगा के 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, फिर वही आएगा। तो log 9 की वैल्यू कितना आ गया? लग रहा है इंक डालना पड़ेगा इसमें, इंक डाल देता हूँ। तो क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे? कितना लिखा है? निकला है log 9 का वैल्यू 0.9542 निकला कि नहीं? log 9 का वैल्यू हम लोग को आसानी से प्राप्त हो गया। और दूसरा वैल्यू, दूसरा तरीका क्या है निकालने का, जो कि हम लोग पढ़े थे अभी, log m इंटू n। फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n। पढ़ाई गया था ना अभी? तो इसी के आधार पर निकालना है। क्या 9 को 3 इंटू 3 में तोड़ सकते हो? आराम से तोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? log 9, log 9, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो हम लोग पहले यहाँ पे log लिख देंगे, और 9 को कितने तोड़ा है? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? log m प्लस log n। तो क्या हो जाएगा? log m के जगह पे 3 प्लस log n के जगह पे भी 3 लिख लीजिएगा, ठीक। तो log 3 का वैल्यू कितना होता है? log 3 का वैल्यू कितना होता है? log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। और क्या होता है? फिर से log 3 का वैल्यू लिखना है 0.4771। आराम से लिख लिए इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है ना। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1 1 2 1 1 2, और इसको जोड़ रहे हैं, ठीक। और फिर 7 7 14 को 4, अब इसको जोड़ेंगे 7 7 14 14 और एक कैरी 15, क्या हासिल कितना आया? 1। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 4 8 और 1 9, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? दशमलव, 0 दशमलव है तो 0 दशमलव लिख देंगे। क्या वैल्यू सेम आया कि नहीं?
कोई भी ट्रिक लगा लो, बस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझ लो, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए, यदि चलिए आप बता दीजिए कि किसका निकाला जाए, ठीक है ना, किसका भी लॉग का वैल्यू आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आसानी से ट्रिक से भी उसे समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। यदि आपसे बोला जाए लॉग 12 का वैल्यू बताओ, कितना, लॉग 12 का, तो लॉग 12 के कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं, कितने का चाहिए हम लोग को, लॉग 12, इसका वैल्यू क्या होगा। चलो आप लोग बताओ 12 को कैसे तोड़ा जाए, आप लोग तोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, उसको तोड़ दो, क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग इसका सबसे आसान मेथड ये है कि इसका एलसीएम निकाल दो, क्या करोगे, एलसीएम निकाल दो, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा। यदि आपको बोल दिया जाए इसका एक में कर लो, इसका एक में कर लो, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, क्या 12 आया, आया, तो क्या करेंगे हम लोग, 12 के जगह में क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, तो लॉग के जगह लॉग लिख लिए, और 12 के जगह हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, आराम से कितना लिखे हम लोग, 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 हो गया। इसे हम लोग कैसे तोड़ेंगे, अब लॉग 4 प्लस लॉग 3, क्या लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है, अभी हम लोग पहले निकाले थे लॉग 4 का वैल्यू, किसका, लॉग 4 का वैल्यू, लॉग 4 का वैल्यू निकाला गया था, कितना निकाला गया था, लॉग 4 के जगह पे रख देंगे, कितना निकाला गया था, 0.6020, और लॉग 3 का वैल्यू कितना निकाला गया था, 0.4771। तो क्या करना है, सिंपली इसको जोड़ देना, क्या करना है, जोड़ देना है। अब 0 और 1 कितना होगा, 1, 2 और 7 कितना होगा, 9, 0 और 7 कितना होगा, 7, 6 और 4 कितना होगा, 6 और 4 10, 10 को 0, कितना, 0, अब 1 बचा, तो 1 को इधर लाएंगे तो 0 के जगह पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, कितना निकला, लॉग 12 का वैल्यू कितना निकल गया, 1.0791। क्या ये तरीका आपको सही लगा, क्या आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, क्या आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसको मैं अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा, और बताना चाहूँगा कि आपको ये बहुत ही आसान ट्रिक होता है कि किसी भी लॉग का वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले लॉग 1 का वैल्यू 0, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010, लॉग 3 का वैल्यू 0.4771, लॉग 4 का वैल्यू आराम से निकाला गया था, लॉग 5 का वैल्यू 0.6990, लॉग 6 का वैल्यू निकाला गया था, लॉग 7 का वैल्यू कितना लिखा गया था हम लोग, क्योंकि सबको याद करना जितना बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसी के माध्यम से आप किसी भी लॉग का वैल्यू निकाल सकोगे, ठीक है ना। और लॉग 7 का वैल्यू लिखवाया गया था, लॉग 8 का वैल्यू निकाल लोगे, लॉग 9 का वैल्यू निकाल लोगे, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 11 का वैल्यू निकाल लोगे, और लॉग 11 का वैल्यू आप लोग याद कर लेना, और लॉग 12 का, लॉग 13 का भी याद करना पड़ेगा, लॉग 14, 16, 17 आप आराम से निकाल लोगे, बस इन्हीं मेथड का और जो 3 फॉर्मूला लिखवाया था उसके माध्यम से, ठीक है ना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, और न्यू ट्रिक, न्यू क्वेश्चन, न्यू मेथड। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। यदि चैनल पहले है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।